तो यार एक सेकंड के लिए इमेजिन करके देखो कि जब तुम पैदा हुए थे तुम्हारे अंदर ये पोटेंशियल था कि तुम दुनिया का सबसे अट्रैक्टिव मैन या तुम दुनिया की सबसे अट्रैक्टिव वुमन बन सकती थी। बट सैडली तुमने आज तक कुछ ऐसी चीजें करी जाने अनजाने में जिसकी वजह से तुम अपने उस पोटेंशियल को अचीव नहीं कर पाए। एंड सिर्फ इतना ही नहीं, तुम और भी ज्यादा अनअट्रैक्टिव बन गए और आगे भी फ्यूचर में और भी ज्यादा डिग्रेड होते जा रहे हो और भी ज्यादा अनअट्रैक्टिव बनते जा रहे हो। मतलब सोचते कितनी डिप्रेसिंग सी चीज लगती है ये। बट टेंशन ना लो, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं तुम्हें ऐसी चीजें बताने जा रहा हूं, ऐसी गलतियां बताने जा रहा हूं, ऐसी गलतियां तुम्हारे लाइफस्टाइल में जो तुम कर रहे हो जिसकी वजह से तुम्हारा फेस अनअट्रैक्टिव बनता जा रहा है, जिसकी वजह से तुम अपने पोटेंशियल तक नहीं पहुंच पाए और जिनको छोड़ने के बाद तुम्हारा फेस एक अट्रैक्टिव फेस बन जाएगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करते ही पहली चीज होगी माउथ ब्रीदिंग। देखो बेसिकली भगवान जी ने जो चीज तुम्हें दी थी खाना चबाने के लिए या फिर पानी पीने के लिए, उसका तुम उपयोग करने लगे सांस लेने के लिए। देखो तुम्हें भी अभी लग रहा होगा कि यार मुंह से सांस कौन लेता है, पर मेरी जान तुम इस चीज के लेके कॉन्शियस नहीं हो, बट असलियत ये है कि तुम भी शायद अभी मुंह से सांस ले रहे होगे। इस दुनिया में कई सारे लोग मुंह से सांस लेते हैं बजाय अपनी नाक से सांस लेने के, एंड वो बहुत ज्यादा बुरे कॉन्सिक्वेंसेस में रिजल्ट करता है। बेसिकली वो तुम्हारे फेस को बहुत ज्यादा अनअट्रैक्टिव बनाता है। कैसे? क्योंकि देखो जब हम मुंह से सांस लेते हैं तो हमारा चेहरा एक अलग तरीके से डेवलप होता है। जितने भी बच्चों को क्रूक टीथ होते हैं और ऊबर खाबर दांत होते हैं वो माउथ ब्रीदिंग की वजह से ही होता है। अगर उन बच्चों की एक छोटी एज में माउथ ब्रीदिंग बंद करा दी जाए तो ट्रस्ट मी, अगर वो थर्ड फोर्थ फिफ्थ क्लास में होंगे ना तो 1 या 2 सालों में उनके दांत पूरे ठीक हो जाएंगे मेरी जान। उनके दांतों की सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। और एडिशनली जो माउथ ब्रीदिंग हमें गिफ्ट देती है वो ये है कि वो हमारी बोन मास कम कर देती है, वो हमारे बोन्स का स्ट्रक्चर खराब कर देती है, हमारा डायमॉर्फिज्म खराब कर देती है। बेसिकली हमें एक अट्रैक्टिव मैन या वुमेन नहीं बनाने देती। वो हमारी चिन को छोटा कर देती है, हमारी चिन को रिसेस्ड कर देती है, जिसकी वजह से हमारी चिन ग्रो नहीं कर पाती। और एडिशनली ये जो हमारा स्कल होता है पीछे, ये हमारे स्कल को एक गे एलियन स्कल बना देती है। बेसिकली मैं किसी को बुरा नहीं कह रहा, बेसिकली ये टर्म यूज करी जाती है ऐसे स्कल को जो बेसिकली एक क्वेश्चन मार्क बनाता है। जितने भी लोगों का स्कल पीछे से ऐसा क्वेश्चन मार्क की तरह होता है यहां से, बेसिकली वो माउथ ब्रीदिंग की वजह से ही होता है। मेरा भी पर्सनली एक क्वेश्चन मार्क की तरह स्कल है। मेरा एक वॉरियर स्कल नहीं है जो बिल्कुल ऐसा स्ट्रेट हो, मेरा भी क्वेश्चन मार्क स्कल है। तो उसके लिए तुम बेसिकली इसको कवर करने के लिए तुम यहाँ के बाल उगा सकते हो, यहां से लंबे लंबे बाल रख सकते हो जैसे कि मैंने रखे हैं, और इससे तुम्हारी स्कल की शेप अच्छी लगती है और तुम बेटर नजर आते हो। बट जो मेन रूट कॉज है अगर तुम उसको ही खत्म कर दो तो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा तगड़ी चीज होगी, एंड वो है माउथ ब्रीदिंग को छोड़ दो। अगर तुम अभी 25 या 30 साल के हो या फिर अगर तुम बहुत ज्यादा बड़े भी हो तो प्लीज अपने बच्चों से, अपने छोटे भाई बहनों से, अपने कजन से ये चीज कहो कि बच्चे आपके मुंह के अंदर सांप चला जाएगा अगर आप माउथ ब्रीदिंग करोगे। वो डर के मारे अपना मुंह खोलेंगे नहीं और अपनी नाक से सांस लेंगे, एंड वो उनके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तुम बेसिकली पुण्य ही खटोगे। अगली चीज जो माउथ ब्रीदिंग के साथ ही लिंकअप करती है, दैट इज बैड पोस्चर ऑफ योर नेक। देखो अगर तुम बेसिकली ऐसी नेक रखते हो सारा दिन ऐसी, तो बेसिकली इसकी वजह से तुम्हारी माउथ ब्रीदिंग भी होगी, एंड इसकी वजह से बेसिकली तुम्हारी नेक की पोजीशन की वजह से तुम्हारा फेस खराब होता है। तुम्हें अगेन वही गे एलियन बन जाता है, बेसिकली वो क्वेश्चन मार्क की तरह बन जाता है, ना कि एक वॉरियर स्कल, एक स्ट्रेट स्कल की तरह। तो इसीलिए स्टार्ट फिक्सिंग योर पोस्चर। अपनी नाक से सांस लो और अपनी नेक को सीधा रखो। और पोस्चर से अगर एक और चीज को याद दिलाऊं तो तुम म्यूइंग कर सकते हो अपनी नाक से सांस लेने की हैबिट को बनाने के लिए और माउथ ब्रीदिंग को अवॉइड करने के लिए। बेसिकली म्यूइंग एक टंग का पोस्चर होता है जो हमें हमेशा रखना चाहिए। बेसिकली हमें अपनी जीभ को अपनी रूफ पे टच करके रखना चाहिए। बेसिकली मैंने इस पूरी दुनिया की बेस्ट वीडियो बनाई है ऑन म्यूइंग। देखो म्यूइंग हमारे फेशियल डेवलपमेंट के लिए, फेशियल बोन्स की डेवलपमेंट के लिए, उनकी फॉरवर्ड ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इसलिए यू नीड टू स्टार्ट म्यूइंग टुडे राइट नाउ, सो प्लीज डू चेक दैट वीडियो। एंड अब अगर मैं अगली चीज पे आ जाऊं तो दैट इज बैड च्यूइंग। देखो खाना खाने का भी एक तरीका होता है। देखो बेसिकली ये अलग तरीका नहीं होता। जितने भी केवमैन पीरियड के लोग थे वो सारे इस तरीके से ही अपने खाने को खाते थे, अपने खाने को चबाते थे। बट आजकल जैसे कि मार्केट में सॉफ्ट फूड्स आ गए हैं, प्रोसेस्ड फूड आ गए हैं, और बेसिकली हम उतना हार्ड फूड नहीं खाते अब, इसीलिए हमारी स्वेलो करने की जो क्षमता थी अब वो वैसी नहीं रही। अब हम गलत तरीके से च्यू करते हैं, गलत तरीके से खाने को स्वेलो करते हैं। तो मैं तुम्हें पूरी गाइड बता देता हूं, पूरा बता देता हूं कि तुम कैसे खाते हो और तुम्हें कैसे खाना चाहिए। बेसिकली जब भी तुम खाना खाते हो तुम्हारे मसल्स को पता ही नहीं लगना चाहिए कि तुम खाना खा रहे हो। बेसिकली यहाँ पे एक मसल होता है विच इज कॉल्ड बक्सीटरी मसल, और अगर ये मसल बड़ा हो जाए तो तुम्हारा मुंह बहुत ज्यादा भद्दा लगेगा, तुम्हारा मुंह एक ब्लोटेड मुंह की तरह लगेगा, तुम्हारी गालें बड़ी बड़ी हो जाएंगी, एंड यू आर गोइंग टू लुक एब्सोल्युटली अनअट्रैक्टिव। सो अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा ये मसल छोटा रहे, इतना डेवलप ना हो, तो इसके लिए तुम्हें इस तरीके से च्यू करना पड़ेगा जिससे तुम्हारी फेशियल जो मसल्स हैं उनको पता ही नहीं लगे कि तुम खाना च्यू कर रहे हो। बेसिकली तुम्हें ऐसे च्यू करना चाहिए, ना ही ऐसे।
बेसिकली मैं तुम्हें दिखा भी सकता हूँ। सो अभी ये मेरे पास पीनट्स का पैकेट है, एंड अब मैं तुम्हें बताता हूँ तुम कैसे खाओगे। तुम खाओगे ऐसे, नो, तुम्हें खाना कैसे, नो, दिस वॉज रॉन्ग। अब मैं तुम्हें बताता हूं कि तुम्हें खाना चाहिए कैसे। ये लिया, इसको आराम से, तो अब च्यूइंग वाला पॉइंट यहीं खत्म नहीं होता। बेसिकली जब तुम च्यू कर रहे होते हो तब तुमने जो खाना हिलाना होता है अपने मुंह के अंदर, उसके लिए तुम अपने जॉस का यूज करते हो। बट जैसे कि मैंने तुम्हें बताया कि तुम्हारे मुंह को पता ही नहीं लगना चाहिए कि तुम कुछ खा रहे हो, इसीलिए जब भी तुम खाते हो तब तुम्हें अपनी टंग का यूज करना चाहिए खाने को हिलाने के लिए। एंड जब तुम स्वेलो करते हो अपने फूड को तब भी तुम्हें अपनी टंग का यूज करना चाहिए। बेसिकली एक सही स्वेलो क्या होता है मैं तुम्हें दिखाता हूं। तो सही पानी पीने के तरीके के साथ साथ मैं तुम्हें यह भी सिखा दूंगा कि प्रॉपर स्वेलो कैसे करते हैं। बेसिकली तुम पानी कैसे पीते हो, तुम पीते हो ऐसे, बट पानी पीना कैसे चाहिए। बेसिकली खाना खाते हुए पानी पीते हुए तुम्हारे चेहरे को नहीं पता लगना चाहिए कि तुम खाना खा रहे हो या पानी पी रहे हो। एंड अब अगर मैं स्वेलो पे आऊं, अगर मैं टंग की मूवमेंट पे आऊं, तो देखो अपने खाने को हमेशा मूव करना चाहिए तुम्हें अपनी टंग के साथ। और जो एक परफेक्ट स्वेलो होता है वो कुछ इस तरीके से होता है कि पहले जो तुम्हारी टंग की टिप है वो जाती है तुम्हारे बिल्कुल अपर टीथ के पीछे, और उसके बाद वो पूरा ऐसे रोल करती है खाने को बैकवर्ड, और यही होता है प्रॉपर स्वेलो। अगर तुम अपने फेशियल मसल्स का यूज नहीं करोगे, अपने बेसिकली मुंह को पता नहीं लगने दोगे कि तुम अभी पानी पी रहे हो या खाना खा रहे हो, और इस तरीके से स्वेलो करोगे, तो तुम्हारी 80% प्रॉब्लम्स वहीं सॉल्व हो जाएंगी अपने फेस से रिलेटेड। एंड ट्रस्ट में तुम्हारा फेस और अनअट्रैक्टिव नहीं बनेगा, तुम और डिग्रेड नहीं होगे। एंड अब च्यूइंग के लिए लास्ट चीज जो आ जाती है वो है कि एक ही साइड से बहुत ज्यादा प्रोलॉन्ग टाइम के लिए च्यू करते रहना। बेसिकली सोच के देखो, अगर तुम जब से पैदा हुए हो तब से लेके आज तक अगर तुम एक ही साइड से च्यू कर रहे थे, तो देखो मतलब ये कितनी ज्यादा डिप्रेसिंग सी चीज है, कितनी ज्यादा डरावनी चीज है ये। तुम्हारी एक साइड का मसल बहुत ज्यादा ग्रो कर गया होगा और तुम्हारी दूसरी साइड का मैसेटर मसल उतना ग्रो नहीं किया होगा। सो इसीलिए स्टॉप इट और दोनों साइड से इक्वली च्यू किया करो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज स्लीपिंग। देखो जब हम सोते हैं ना, तब तुमने ये चीज मेक श्योर करनी है कि तुम अपने मुंह के बल ना सो, बेसिकली अपने पेट के बाहर ना सो। अगर तुम सोते हो तो तुमने अपने पेट के बाहर नहीं सोना है, तुमने या तो अपनी पीठ के बाहर सोना है या फिर साइड्स पे सोना है। बट हमेशा कोशिश किया करो कि तुम अपनी पीठ की तरफ सो, और पेट की तरफ तो बिल्कुल ना सो। अगर तुम अपनी साइड्स पे भी सोते हो तो ये मेक श्योर किया करो कि तुम फ्रीक्वेंटली साइड्स बदलते रहा करो। एंड इन सारी चीजों को करके तुम इसको मेक श्योर करोगे कि तुम्हारा फेस और भी ज्यादा डिग्रेड ना हो। तो इन सारी चीजों से तुम मेक श्योर करोगे कि तुम्हारा फेस और खराब ना हो, तुम और भी ज्यादा अट्रैक्टिव बनो और अपना बेस्ट वर्जन बनो, अपने प्राइम पे पहुंचो, अपने ग्रेटेस्ट पोटेंशियल पे पहुंचो। और अगर तुम इंटरेस्टेड हो लुक्स मैक्सिंग में और अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो मेरी तरह यहां से यहां, तो देखो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये मैंने करी थी कई सारी इंफॉर्मेशन के साथ, जो थोड़ी सी भी मैंने तुम्हारे साथ शेयर करी। और अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें ये सारी इंफॉर्मेशन दे दूं और इस इंफॉर्मेशन के साथ तुम भी अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर पाओ, तो ये मैं सब कुछ तुम्हें दे दूंगा ऐसे इन माय कोर्स बिकमिंग माय बेस्ट। देखो ये अभी बना नहीं है एंड ये अभी बन रहा है, इसलिए इसके ऊपर है अभी 50% ऑफ। बनने के बाद इसका प्राइस डबल हो जाएगा। सो अगर इंटरेस्टेड हो तो डिस्क्रिप्शन चेक करो, वहां पे इसका लिंक है, इसको बाय करो। एंड अगर तुम मेरे साथ बात करना चाहते हो वन ऑन वन एक कॉल पे, तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन पे है। डू चेक इट आउट एंड डू सब्सक्राइब फॉर मोर सच कंटेंट।